देखो कैसा है यहाँ पे, इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे, सम और डिफरेंस रूल पढ़े थे, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आती तब डेरिवेटिव सेपरेट होता क्या, नहीं ना। मतलब देखो अभी कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये वाली सेकंड टर्म, ठीक है। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आएगी ना तो वहां पे अपन क्या अप्लाई करते, प्रोडक्ट रूल। क्या रहता प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये कौन सा रूल है आपका, प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। ये कब अप्लाई करते, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आते ना तब अपन क्या करते, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, बराबर है। तो अभी कौन सा क्वेश्चन चालू है अपना, ये लिखा ना आपने सबने, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे लेट y इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x और अपॉन में कितने इसके 10 है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता। तो यहां पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 10, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाय dx इक्वल्स टू, यहां पे ये जो डेरिवेटिव है ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है और ये फंक्शन कैसे, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी है। और ये जो 10 है, ये 10 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होती है, डेरिवेटिव के बाहर। तो ये कैसा होगा फिर 1 अपॉन 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू x इंटू tan इनवर्स x होता है ऐसे। तो यहां पे dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू ये जो डेरिवेटिव है इसको डिफरेंशिएट कर रहा है और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव सेपरेट होता क्या, नहीं ना। तो वहां पे अपन क्या अप्लाई करते, प्रोडक्ट रूल। क्या रहता प्रोडक्ट रूल, ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये वाली सेकंड टर्म। बोलो क्या रहता प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म होता है ऐसे। और ये जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा ना, तो यहां पे क्या हुआ, एक टर्म का ऐसे दो टर्म में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसको कैसे लिखना है आपको, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो इधर रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू ब्रैकेट ये 5 रेज़ टू x इंटू, देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, 5 रेज़ टू x रिमेन सेम। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इधर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ये tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू x इंटू log 5 होता है ऐसे। तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहां पे क्या होगा, इधर dy बाय dx इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 10 ब्रैकेट, अभी ये जो 5 रेज़ टू x है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 5 रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर बाद में ये प्लस इसको अपन ऐसे लिख रहे 5 रेज़ टू x इंटू लॉग 5 इंटू में tan इनवर्स x। तो ये हुआ आपका dy बाय dx। हाँ निकाल सकते हैं आप, यहां से 5 रेज़ टू x कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू 7 इंटू लॉग x ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 10, ठीक है। हाँ गाइस, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, अभी इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता। तो ये डेरिवेटिव जो है ना, दोनों भी साइड में क्या करेगा, डिफरेंशिएट। तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y, इधर डेरिवेटिव ऑफ 7 इंटू लॉग x ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है।
तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होता है? dy बाय dx इक्वल्स टू, ये जो डेरिवेटिव है पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है। ये जो 7 है, 7 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? डेरिवेटिव के बाहर। तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 10। ठीक है, तो यहां पे dy बाय dx इक्वल्स टू ये 7 इंटू ये जो डेरिवेटिव है इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। यहां पे काय में? मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में जब दो टर्म आते तो वहां पे अपन क्या करते? प्रोडक्ट लगाते ना। तो ये वाली आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका सेकंड टर्म रहेगा। तो क्या रहता प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसा इन प्लस फिर बाद में सेकंड टर्म साइलेंट अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा फिर? फर्स्ट टर्म। देखो क्या आता प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ये प्रोडक्ट रूल है। क्या है? प्रोडक्ट रूल। तो यहां पे ये पूरा प्रोडक्ट रूल अपन कैसे काय में लगाएंगे? ब्रैकेट में ऐसा, क्योंकि सामने कौन है? 7 था ना, मल्टीप्लाई में कौन था? 7 था, और यहां पे अपन ने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो इसको अपन ने प्रोडक्ट रूल काय में लगाया? ब्रैकेट में। तो इसको सॉल्व करो फिर, क्या होगा? dy बाय dx इक्वल्स टू 7 इंटू ब्रैकेट log x इंटू ये जो डेरिवेटिव पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा। बोलो डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 3 बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता? 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और ये ब्रैकेट को अभी डिफरेंशिएट हो रहा है क्या? नहीं। तो इधर क्या रहेगा? ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 10। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x ब्रैकेट क्लोज होता। तो यहां पे dy बाय dx इक्वल्स टू 7 इंटू क्या हो गया? इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये log x इंटू ब्रैकेट यहां पे 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस इधर 2x प्लस ये 3 इंटू 3 कितना होता है? 9x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर बाद में प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 10, और इंटू में कौन था? उसका 1/x था, तो ये इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा? डिवाइड में x आएगा ऐसा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। बाहर गया। अभी यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहां पे, लेट y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x माइनस अंडर रूट x इंटू टैन x, ये वाला, और ये प्लस में कितना है? यहां पे 15 है। तो इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करना रहता है तो अपन क्या करते? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते ना, जैसे अपने को स्क्वायर फाइंड करना रहता है अपन स्क्वेयरिंग करते, तो वैसे करो। फिर यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो दोनों साइड में भी करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये पूरे राइट साइड को अपन डिफरेंशिएट कर देते। पूरी राइट साइड क्या है? x इंटू लॉग x माइनस अंडर रूट x इंटू टैन x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज। तो ये डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू, ये जो डेरिवेटिव है पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा। ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है? यहाँ पे 1 2 3 टर्म है। क्या में 3 टर्म है? प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में डेरिवेटिव क्या होता है? सेपरेट। तो डेरिवेटिव इसको सेपरेट होगा तो यहां पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग x माइनस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x इंटू टैन x
प्लस डेरिवेटिव ऑफ 15 होता है ऐसे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो डेरिवेटिव है x इंटू लॉग एक्स, ऐसा कोई फार्मूला है क्या? यहाँ पे डेरिवेटिव x और लॉग एक्स को सेपरेट होता क्या? नहीं ना। तो इधर कैसा है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। पहले अपन ने क्या करा, प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट करा, और फिर यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो अपन क्या करेंगे, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल। क्या रहता है प्रोडक्ट रूल? ये फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये पूरा प्रोडक्ट रूल काय में लगाना है? ब्रैकेट में। फिर ये माइनस, इधर देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी और ये वाली है सेकंड टर्म। क्या रहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये प्लस, यहां पे ये भी प्रोडक्ट रूल ऐसा ब्रैकेट में, क्योंकि सामने क्या है, माइनस है, बराबर। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें एक्स वाई नहीं रहेगा वो क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो ये रहेगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस ये लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। अब ये जो माइनस है, ये माइनस क्या कर रहा है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस क्या होगा, अंडर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो गए, tan एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या हो गया इधर, ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखो यहां पे कैसा, ये वाला x और ये वाला x कैंसल, तो इधर बचेगा ऐसा 1 प्लस लॉग एक्स, फिर ये माइनस अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस tan एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हुआ आपका, dy बाई डी एक्स हुआ। क्या हुआ, dy बाई डी एक्स। लिखो इसको, हाँ देखो अभी अभी अपन क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या रहता है, जब दो टर्म डिवाइड में रहेगी, क्या रहेगी, डिवाइड में, तब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, क्वेश्चन रूल। क्योंकि अपना डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस माइनस में सेपरेट होता, मल्टीप्लाई में सेपरेट होता क्या, नहीं। तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आएंगे तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और जब दो टर्म डिवाइड में आएगी तब वहां पे अपने को लगाना है क्वेश्चन रूल। क्या रहता है क्वेश्चन रूल, अभी देखो यहां पे ये डेरिवेटिव है और ऐसे डिवाइड में दो टर्म रहेगी, नीचे वाले टर्म को मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा और ऊपर वाले टर्म को सेकंड टर्म, ठीक है। हमेशा नीचे वाले टर्म को आपको फर्स्ट टर्म बोलना है और ऊपर वाले टर्म को सेकंड टर्म। तो क्वेश्चन रूल क्या रहता है, देखो जो डिवाइड की टर्म है उसका डिवाइड में स्क्वायर करो। डिवाइड में कौन है, फर्स्ट टर्म, तो यहां पे फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर होता। फिर बाद में फर्स्ट टर्म साइलेंट, जो सीक्वेंस है आपका वही, फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल रहा तो अपन वहां पे प्लस लिखते थे, और क्वेश्चन रूल रहा तो यहां पे क्या लिखना है, माइनस। और ये क्वेश्चन रूल कब अप्लाई करना है आपको, जब दो टर्म डिवाइड में रहेगी तब अपने को क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। कैसे, देखो नीचे वाले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलो और ऊपर वाले टर्म को सेकंड टर्म। और क्वेश्चन रूल क्या रहेगा, नीचे वाले टर्म का नीचे स्क्वायर करना है, और सीक्वेंस अपना फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये कब अप्लाई करते, जब दो टर्म डिवाइड में रहती तब, ठीक है। हाँ देखो अभी पहला क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू क्या, इधर y इक्वल्स टू क्या, साइन x अपॉन x। ओ नमन इधर ध्यान दे, अभी देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आपका साइन x अपॉन x, इसको आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या होगा फिर इधर, ऐसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता। तो यहां पे
दोनों साइड में अपन डिफरेंशिएट करेंगे। इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा इधर, ये dy बाय dx इक्वल्स टू, ये जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा, और यहां पे कैसा है, दो टर्म डिवाइड में, तो जब दो टर्म डिवाइड में आएगी तो डेरिवेटिव डिवाइड में सेपरेट होता क्या, डेरिवेटिव सेपरेट क्या में होता, बस प्लस माइनस में होता। ऐसा डिवाइड आया तो सेपरेट होगा क्या, नहीं। तो वहां पे अपने को क्या लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है, और क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, जो नीचे वाली टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बोलो और ऊपर वाली टर्म को सेकंड टर्म, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन रूल बोलता है जो डिवाइड की टर्म है ना उसका डिवाइड में स्क्वायर करो। डिवाइड में कौन है, एक्स, तो यहां पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर होता। और सीक्वेंस क्या आपकी, फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, और बीच में क्या रहेगा, प्लस की माइनस, माइनस, तो यहां पे माइनस, तो यहां पे रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ये साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, और अपॉन में कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब ये 1 ने अगर साइन को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा इधर, साइन x, और अपॉन में आएगा इसके x। अभी देखो यहां पे क्या होता, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होता क्या, नहीं। अगर यहां पे ये प्लस माइनस में साइन x नहीं रहता, ऐसा ये वाला नहीं रहता, तो आप x और x कैंसिल कर सकते थे, बट यहां पे कौन है, ऐसा माइनस में साइन x है, तो ये x कैंसिल होगा क्या, नहीं। यहां पे अपन इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या पे देवेश, लेट y इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। यहां पे अपने को ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करा अगर आपने, तो यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन x। अभी देखो अपना जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या होता, प्लस माइनस में सेपरेट होता, डिवाइड में सेपरेट होता क्या, नहीं। तो जब डिवाइड में दो टर्म आएगी ना तो वहां पे अपने को क्या लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। ये क्या रहता है, देखो नीचे वाले टर्म को अपन फर्स्ट टर्म बोलेंगे और ऊपर वाले टर्म को सेकंड टर्म, ठीक है। और क्वेश्चन रूल क्या रहती है, देखो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, जो डिवाइड की टर्म है ना उसका डिवाइड में स्क्वायर करो। डिवाइड में कौन है इधर, ओ राजीत, कौन है इधर डिवाइड में, x, उसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, x स्क्वायर होता। फिर बाद में ये फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। इसे क्या रहेगा फिर, ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये x इंटू, देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x, फिर ये माइनस, ये log x को अपन डिफरेंशिएट कर रहे क्या, ये log x रिमेन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, और नीचे क्या इसके x स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, देखो ये x और x का था कैंसल, तो ये रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1 माइनस log x अपॉन में क्या होगा इधर x स्क्वायर, ये वो आपका dy बाय dx, ठीक है। हाँ देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, यहां पे y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, क्या प्लस की माइनस है ऊपर, +1 अपॉन अंडर रूट एक्स
-1, ठीक है। ये वाले फंक्शन को भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा फिर इधर, ऐसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, ये dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो अभी ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएट कर रहा है ना, तो यहां पे कैसा है, देखो ऊपर भी टर्म है और नीचे भी टर्म, डिवाइड में 2 टर्म आ गई ना। तो जब 2 टर्म डिवाइड में आते तो वहां पे अपन क्या लगाते, क्वेश्चन रूल लगाते। क्या लगाते, क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल क्या रहता है, जो नीचे की टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बोलो और ऊपर वाली टर्म को सेकंड टर्म। और क्वेश्चन रूल क्या, जो नीचे वाली टर्म है ना उसका नीचे स्क्वायर करो। क्या है नीचे, अंडर रूट एक्स माइनस 1, मतलब इधर रहेगा रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर करा। फिर बाद में फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म साइलेंट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, और बीच में क्या रहता है माइनस। यहां पे अपन ने क्या लगाया, क्या लगाया यहाँ पे, क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो यहां पे रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू, ये नीचे क्या है इसके, अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर ये देखो ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू ये जो डेरिवेटिव है पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर ये प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 माइनस इधर क्या होगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता। करो सिंप्लीफाई, और इसको क्या होगा फिर इधर, ये dy बाय dx इक्वल्स टू नीचे क्या इसके अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये जो 0 है प्लस माइनस का, ये 0 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गैप, तो बचेगा कौन यहाँ पे, इधर बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस इधर अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। अभी ये न्यूमेरेटर में कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म है ना, इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, और ये दोनों भी टर्म में कॉमन कौन है 1/2 रूट एक्स, तो इसको क्या निकालो, कॉमन निकालो। तो यहां पे रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट, तो बचा कौन रहे यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1। देखो अपन ने क्या करा है, ये 1/2 रूट एक्स कॉमन निकाला ना, तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा, फिर उसके बाद में माइनस, यहां से कॉमन गया तो बचा कौन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, और अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर होता है। समझे यहां तक, देखो रिवर्स करके देखो, ये वाले टर्म ने अगर इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, और ये वाले टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा, आएगा ना। तो ये जो माइनस है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनल क्या रहेगा फिर इसका, देखो dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट, क्या होगा देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1, और ये जो माइनस है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस, और अपॉन में यहां पे रहेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल होता, ये पॉजिटिव रूट एक्स नेगेटिव रूट एक्स कैंसिल, तो ये -1 और -1 कितना होगा, तो यहाँ पे फाइनल क्या रहेगा फिर dy बाय dx इक्वल्स टू 1/, देखो ये जो न्यूमेरेटर का डिवाइडर है इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बचा कौन ऊपर 1, और ब्रैकेट में बचेगा -2, और अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो फाइनल में फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ क्या बोले, लास्ट में कौन सा, ये इसको एक्सपांड किया नहीं, इसको एक्सपांड करा तो भी कुछ भी नहीं होगा, तो ये इसलिए इसको क्या करो यहाँ पे स्टॉप करो, ठीक है। आपने एक्सपांड भी करा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पे रख दो ना उसको, ऐसे ही करो, फिर ये लिखो। हाँ नेक्स्ट,
बोलो। देखो अभी, हाँ रुद्रा, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7। हाँ, इधर करना है क्या, देखो रे अभी इसको भी अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। करो फिर यहां पे, हाँ देखो अभी इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन दोनों साइड में भी करेंगे ना, तो यहां पे रहेगा ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाई dx इक्वल्स टू, देखो अभी ये जो डेरिवेटिव है इसको डिफरेंशिएट कर रहा, डेरिवेटिव जो है ना ऊपर और नीचे डायरेक्ट सेपरेट होता है क्या, नहीं ना। तो जब दो टर्म डिवाइड में आते तब अपन क्या करते, वहां पे ओ देवेश क्या करते, क्वेश्चन रूल लगाते, क्या लगाते, क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये वाली सेकंड टर्म। तो ये जो नीचे की टर्म है ना उसका नीचे क्या होगा, स्क्वायर, क्या है नीचे इधर 2x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बाद में सीक्वेंस कैसा है, फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये क्या करा अपन ने, क्वेश्चन रूल लगाया, क्या लगाया, क्वेश्चन रूल। क्या रहता, फर्स्ट टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इधर रहेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, नीचे क्या इधर 2x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 2x माइनस 7 इंटू अभी ये जो डेरिवेटिव है ना ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x का था, 5 बाहर आता, क्या होगा फिर इधर 5 बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x कितना था, 1 होता ऐसे, और फिर बाद में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, फिर माइनस इधर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू ये जो डेरिवेटिव है इसको भी डिफरेंशिएट करेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, इधर 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फाइनल क्या रहेगा फिर इसका फाइनल आंसर, dy बाई dx इक्वल्स टू नीचे 2x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर और यहां पे 2x माइनस 7 रिमेंट से 2x माइनस 7 इंटू अभी ये 2x प्लस 5 इंटू 1, तो इधर क्या रहेगा 2x प्लस 5 और इधर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और इंटू में यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और ये 2 जो है ना इसको आप यहां पे आगे भी लिख सकते हैं ऐसा। ओके, तो ये यहां पे ये वाला ब्रैकेट और नीचे का एक ब्रैकेट कैंसिल होता, क्या क्यों नहीं कैंसिल होता, क्योंकि साइड में क्या है, माइनस में टर्म है। अगर ये माइनस में टर्म नहीं होती तो अपन ऊपर का और नीचे का एक ब्रैकेट क्या कर देते हैं, कैंसिल। ठीक है, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते, कैसे, ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते, बट अपने को यहाँ पे क्या नहीं करना था, dy बाई dx, इसलिए अपन इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। e रेज़ टू x प्लस 1 है क्या, हाँ हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू ई रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू x माइनस 1। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करो। फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू x माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू
जो डिवाइड की टर्म है ना उसका डिवाइड में स्क्वायर करो। डिवाइड में कौन है, ई रेस टू एक्स माइनस वन, क्या होगा ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर होता ना। फिर बाद में देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये वाली सेकंड टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म होता। करो फिर ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू नीचे क्या इसके नीचे ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर, फिर यहां पे ये ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू ये जो डेरिवेटिव है ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा है तो डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, ठीक है। फिर ये माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू ये डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट कर रहा है ना तो डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, ठीक है। करो फिर यहां पे क्या होगा ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू नीचे क्या है इसके ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई रेस टू एक्स प्लस वन क्या होगा इधर ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू एक्स होता। फिर ये माइनस ब्रैकेट ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू में कौन बचेगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स। अभी न्यूमेरेटर में कितनी टर्म्स है, दो टर्म है ना, ये दोनों भी टर्म से कॉमन कौन निकलता है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकालो तो ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स कॉमन निकला तो क्या बचेगा, देखो यहां से ई रेस टू एक्स गया तो बचा कौन यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस वन, फिर ये माइनस फिर यहां से भी ई रेस टू एक्स गया ना तो बचेगा ये ब्रैकेट, तो इधर रहेगा ई रेस टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और नीचे रहेगा ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर, ठीक है। रिवर्स करके देखो इसने अगर इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, होता है ऐसे ही। तो अभी ये जो माइनस है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स ब्रैकेट ई रेस टू एक्स माइनस वन, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस और नीचे क्या होगा इसका ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर होता। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसल, तो यहां पे रहेगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्या बचेगा माइनस वन और माइनस वन कितना होगा माइनस टू और अपॉन में यहां पे ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर, ये हुआ आपका dy बाय डी एक्स, ठीक है। क्या हुआ